हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जैन हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डायोड से वेरिएबल पावर सप्लाई बनाना सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो डायोड से हम वेरिएबल पावर सप्लाई कैसे बना सकते हैं, 12th लेवल के अंदर सब्जेक्ट में डायोड आता है। तो डायोड को प्रेजेंट करने का अच्छा ये प्रोजेक्ट है। तो थ्योरी से हम आपको बोर ना करते हुए प्रैक्टिकल पे ले जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में हमें कुछ सामानों की आवश्यकता होगी। पहला सामान है डायोड। नेचुरल है, डायोड से बना रहे तो हमें डायोड की आवश्यकता होगी। तो हम लगभग 12 से 15 डायोड ले रहे हैं। और एक हमें वायर की आवश्यकता होगी और एक हमें कनेक्टर की आवश्यकता होगी जिसके अंदर हम पावर सप्लाई को लगाएंगे। तो 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से हम इसे बना रहे हैं। 15 हम डायोड ले रहे हैं। तो इसकी हमें एक सीरीज़ बनानी है। सीरीज़ कैसे बनानी है वो दोस्तों सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम डायोड को कैसे बनाएंगे उसके तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डायोड्स को लेते हैं, डायोड को समझते हैं। डायोड का जो ये हिस्सा होता है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, यानी यहाँ का हिस्सा पॉजिटिव होता है। तो जब कभी भी हमें इस डायोड की इस तरह की सीरीज़ बनानी होती है तो जो सिल्वर वाला हिस्सा है उसे आगे की तरफ रखना है। सिल्वर वाला हिस्सा आगे की तरफ रखना है और डायोड की हम सीरीज़ बनाएंगे। तो सिल्वर का हिस्सा मैं अपनी तरफ रखता हूँ। और ये सिल्वर का हिस्सा मैं अपनी तरफ रखता हूँ। इस तरीके से हमें जोड़ना है इनको, और जोड़ते हुए हमें एक सीरीज़ बनानी है। और ये 15 डायोड हमें इसी तरीके से जोड़ने हैं दोस्तों। ये लिया, थोड़ा सा पेस्ट लगाया और यहाँ पे हमने डायोड को रखा। देखिए, सिल्वर इस वाले हिस्से को अपनी तरफ रखना है और सीरीज़ बनानी है हमें। थोड़ा खींच के देख लेना सही है कि नहीं है। उसी तरीके से आगे हमें डायोड को लेना है और इसी तरीके से हमें बनाते रहना है। ये देखिए दोस्तों, ये बन गया है। इसी तरीके से हमें 15 डायोड्स को लगाना है और इसको इस तरीके से हमें 15 डायोड को आपस में सोल्ड करना है। तो आपने देखा दोस्तों, हमने ये सर्कल बना लिया है। देखिए, आप वापस में आपको दिखा रहा हूँ। ब्लैक वाला हिस्सा देखिए आप, जो है ब्लैक वाला से सिल्वर वाले की तरफ हमने ये सर्कल बनाया है। ये देखिए सिल्वर, फिर उसके बाद में इस तरीके से हमें जोड़ना है इसको। यहाँ से ब्लैक से सिल्वर की तरफ, ब्लैक से सिल्वर की तरफ, ब्लैक से सिल्वर की तरफ। इस तरीके से हमें ये सर्कल बनाना है ब्लैक से सिल्वर की तरफ। तो दोस्तों, हमने ये ब्लैक से सिल्वर की तरफ ये सर्कल हमारा कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ पे एक वायर लगाना है कनेक्शन करने के लिए। ये हीट सिंक ट्यूब है जहाँ हमें टेप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, या जहाँ हम टेप नहीं लगाना चाहते हैं, इससे थोड़ा सा सुंदर दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हीट सिंक ट्यूब लगा रहे हैं। अगर आपके पास हीट सिंक ट्यूब नहीं है तो आप ब्लैक टेप भी लगा सकते हैं। अगर ब्लैक टेप भी नहीं है तो सेलो टेप भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर वायर पर ये यहाँ लगा देते हैं। हमने ये यहाँ लगा करके और हम यहाँ इसको इस तरीके से हम इसको
पर पैक कर देंगे। ये इसलिए लगाते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, सर्किट आपस में मिले नहीं। ये हमने यहाँ पे लगा दिया है और उसी तरीके से हम यहाँ पर भी ब्लैक वाले तार पे भी ये यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। थोड़ा सा खींच के हम चेक कर लेंगे ताकि हमारा सोल्डरिंग सही हुआ कि नहीं। और ये यहाँ पर ये भी यहाँ पर ये कैप हम पहना देते हैं और इसको भी गर्म कर देते हैं। ये हीट सिंक ट्यूब है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें सुंदर लगता है। आप ब्लैक टेप भी लगा सकते हैं, ब्लैक टेप नहीं है तो सेलो टेप भी लगा सकते हैं। सिर्फ आपस में शॉर्ट करने से बचाने के लिए है और इसका कोई पर्पज़ नहीं है, तो इसलिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके हैं हमने ये लगा दिया है। अब हम यहाँ पर ये वायर लेंगे, इस वायर को इस तरीके से हम छील लेंगे। और ये डीसी सॉकेट है। डीसी सॉकेट में जो हमारा पॉजिटिव हिस्सा है उसको हम रेड मान करके, आप कोई भी कलर मान सकते हैं इससे, और यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये हमने पॉजिटिव हिस्से को कनेक्ट कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ सोल्ड पिला देते हैं ताकि यहाँ पे परमानेंट हो जाए। और यहाँ पर हम उसी तरीके से हमारा जो नेगेटिव वाला हिस्सा है उसको लगा देते हैं। ये हमने यहाँ पे नेगेटिव वाला हिस्से को लगा लिया है, यहाँ हमने पॉजिटिव वाले हिस्से को लगा दिया है। और एक बार खींच कर देख लेंगे हम सही है कि नहीं। अब चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि हमने ये बनाया है जो सही है कि नहीं है। तो दोस्तों, हमारा ये वोल्टेज रेगुलेटर बनकर तैयार हो गया है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, इससे हम चेक कर रहे हैं। हमने इसको पावर्स दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो हम इसको चेक कर रहे हैं, ये पॉजिटिव हिस्सा है। अब हम इसको, आप एलईडी को देखिएगा, ये देखिए ये बहुत तेज़ ग्लो कर रही है, ये बहुत तेज़ ग्लो कर रही है। अब देखिए थोड़ी धीमे हुई है, ये फिर धीमे हुई है, ये और धीमे हुई है, ये और धीमे हुई है, ये और कम एलईडी ग्लो हुई है, ये बहुत कम हुई है, ये बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, हमने एक डायोड से वोल्टेज को रेगुलेट करना सीखा है। और आप भी इस तरह का ये छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो ये है कि एडेप्टर आपको 1 एम्पियर का ही लेना है, इससे ज़्यादा का एडेप्टर आपको नहीं लेना है। उसके अलावा आपको 15 डायोड लेने ही हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 डायोड आपको लेने ही हैं। इससे ज़्यादा डायोड, इससे कम डायोड अगर आप लेंगे तो ये ख़राब हो सकते हैं डायोड। तो इससे कम आप डायोड नहीं लेना, 15 डायोड आपको लेने ही हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अंदर ब्लैक से सिल्वर की तरफ को सर्कल बनाना है। 15 डायोड लेने हैं, हर एक डायोड की रेजिस्टेंस होता है 680 ओम्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यानी आपने डायोड लगाया तो एक डायोड से 680 ओम्स कम होते जाएंगे। तो उसी तरीके से 680 ओम्स को अगर वोल्टेज में कैलकुलेट करें तो 0.8 वोल्ट हर एक डायोड से कम होगा। उसी से सीरीज़ बनते बनते ये जो है वोल्टेज रेगुलेटर बना हुआ है, मल्टी लेवल पावर सप्लाई बनी हुई है। 1 एम्पियर से ज़्यादा हमें देना नहीं है। और अगर आपको इसको यूज़ करना है तो 1 एम्पियर ज़्यादा लोड इस डायोड पर देना मत, नहीं तो डायोड ख़राब हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना और आप इस तरीके से अपना
वोल्टेज रेगुलेटर मल्टीपल पावर सप्लाई आप बना सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और स्कूल के अंदर इस तरह का मल्टी पावर सप्लाई बना करके आप शो कर सकते हैं। थैंक यू।